प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको एक बार फिर से सलाम। जाबेस की प्रार्थना पर हम लोग ध्यान लगा रहे हैं और इससे संबंधित दो जो संदेश हैं मैंने उसकी प्रार्थनाओं पर दिए हैं। दो प्रार्थनाओं के विषय जो उसने परमेश्वर के सामने रखे थे। आज दो और विषय जो उसने परमेश्वर के सामने रखे थे उन पर मैं आपका ध्यान लगाऊंगा, जो कि फिर से याद दिला रहा हूँ। पहला इतिहास, अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉनिकल्स, उर्दू में बोलते हैं तवारीख। तो पहला तवारीख, पहला इतिहास और उसका चौथा अध्याय और उसके 10 पद में उसकी प्रार्थना लिखी है। इस तरीके से है, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे दुखी ना होता। ये उसकी प्रार्थना है। परमेश्वर से जावेद नौजवान ने प्रार्थना की है। और यहाँ पर तीसरी जो उसकी प्रार्थना है वो कहता है, तेरा हाथ मेरे साथ रहता है, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस वक्त ये नौजवान याबेस जो है अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। खुद तो निराश है, माता हताश थी, नाम इस बेटे का रख दिया दुखी, पीड़ित, और बाप का आता पता नहीं है। और यहाँ पर शायद वो परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना कर रहा है, चिल्लाकर पुकार कर, तो वो सोच रहा है कि कल क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो। हम भी सोचते हैं कल क्या होगा, लॉकडाउन हो रहा, कोरोना हो रहा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कब निकलेगा, कल क्या होगा। और कल क्या होगा बताने के लिए बड़े बड़े महारथी हमारे देश में और दूसरे देशों में भी हैं और हमेशा बताने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोग नबियों को या भविष्यद्वक्ताओं को या ऐसे पादरियों को याद करते हैं जो कल क्या होगा वो बता देंगे। तो हम लोगों का ध्यान जो है दूरदर्शियों की तरफ चला जाता है, नबियों की तरफ चला जाता है। और बहुत सी बार तो ऐसे लोग भी हैं जो मज़ारों की तरफ चले जाते हैं, मज़ारों के आगे अपने सिर झुका देते हैं, वहाँ पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कल क्या होगा, मुझे बता प्रभु, तेरे चरणों पर आया हूँ। शायद याबेस भी इस संकट मोचन में है कि कल क्या होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आया। हम भी आते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कल क्या होगा के बदले हम पूछें कल कौन होगा, कल हमारा लीडर कौन होगा। खुदा खुद क्या हमारा लीडर होगा, क्या खुदा खुद हमें लीड करेगा, ये सवाल आना चाहिए। बहुत सी बार लोगों का ध्यान जब इन नबियों की तरफ चला जाता है, बहुत से लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं जो भी नबूवत करता हूँ, जो भी भविष्यवाणी करता हूँ, जो आपका भविष्य बता देता हूँ या बता देती हूँ, वो 100% होगा। अमेरिका की नबिया बोल दो उसको, या तो फ्यूचर की बात बताने वाली बोल दो। जीन डिक्सन नाम की एक महिला, जिसका ये कहना था कि जिसके बारे में लोग ऐसा कहते थे कि जो भी कुछ वो बोलती है वही पूरा होता है। लेकिन जब पूरी हिस्ट्री पढ़ी गई, देखा गया, तो पता लगा कि जीन डिक्सन की भी लगभग 27% बातें हैं जो कि पूरी हुई हैं, सारी कभी भी पूरी नहीं हुई। तो चाहे वो जीन डिक्सन हो, चाहे आज का कोई पादरी हो, कोई मुल्ला हो, कोई पंडित हो, कोई पोप हो, कोई बिशप हो, आगे क्या होगा नहीं बता सकता। लेकिन हमें ध्यान देना है याबेस की तरह कि हम खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि कल क्या होगा। ये भविष्य के बारे में सोच रहा है, हु विल बी माई लीडर नाउ, गाइड कौन होगा, मुझे रास्ता कौन दिखाएगा। 1997 की घटना मुझे याद है, जब मैं पहली बार लंदन गया, एयरपोर्ट पे उतरा तो कंफ्यूज हो गया। हिथ्रो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और जहाँ पर मुझे जाना था वो सेंट्रल लंदन था, बेस बॉर्डर में। तो कैसे जाऊँ, मुझे रास्ते नहीं पता थे, मोबाइल फ़ोन उन दिनों में थे नहीं, जीपीएस की तो बात ही नहीं थी। तो थोड़ी सी देर के लिए कंफ्यूज सा खड़ा रहा था। अचानक एक अंग्रेज आदमी दिखाई दिया, बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे बातचीत की और उसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरी इसको समझ नहीं आ रही थी, एक्सेंट्स की प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। लेकिन जब समझ में आ गई तो उसको पता लगा मुझे कहाँ जाना है। तो उसने ये कहने के बदले ऐसे चले जाओ, राइट मुड़ जाओ,
फिर यूट्यूब ले लो, सॉरी ट्यूब ले लो, ट्यूब में जाकर बैठ के चले जाओ, ये बताने के वजह से कहा मैं चलता हूँ, और उसने मुझे मेरे ठिकाने बेस बॉर्डर तक पहुंचा दिया। तो कल कौन होगा, कौन आपको और मुझे लीड करेगा, कौन प्रकट करेगा कि कल क्या होगा, वो प्रकट करने वाला भी मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सिर्फ परमेश्वर है। फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने 3 अध्याय के 15वें पद में ऐसा लिखा, ध्यान से सुनिए। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। तो कल क्या होगा, जितने सिद्ध हैं उन सब पर परमेश्वर ही प्रकट करेगा। लेकिन कल लीडर कौन होगा, जाबेस को अच्छे तरीके से मालूम है, इसलिए जो उसने प्रार्थना की है तो फुसफुसा के धीरे से प्रार्थना नहीं की। यहाँ पर लिखा है कि याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को कहकर पुकारा, जोर से चिल्लाकर प्रार्थना की। तो परमेश्वर ही प्रकट करेगा, उसको मालूम है कि इस्राएल का परमेश्वर मेरी मदद करेगा। उसकी चौथी और अंतिम प्रार्थना है, वो कहता है तू मुझे बुराई से बचाए रख ताकि मैं पीड़ित ना होऊं। अब यहाँ पर फिर वो बात आ जाती है, ये पीड़ित वाली, उसका नाम ही पीड़ित है, उसका नाम ही दुखी है, उसका नाम ही शोक है, सौरो है। तो यहाँ पर फिर से शायद वो सोच रहा है कि मेरी बैकग्राउंड तो बहुत बेकार है, मेरी वंशागति, हेरिडिटी तो बहुत टेंटेड है, बुरी है, अच्छी नहीं है। शायद उसको अपने पूर्वज यहूदा का पाप, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय में लिखा हुआ है, वो याद आ रहा है। तो उसके अंदर एक आंतरिक कमजोरी है, अपने आप को बहुत ही कमजोर समझ रहा है, और उसको यह एहसास हो रहा है कि मेरी इस कमजोरी की वजह से शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब ये पता नहीं ये आंतरिक कमजोरी क्या है, ये उसका गुस्सा है जिससे परिवार नष्ट हो जाते हैं, या विलासितापूर्ण विचार हैं जिससे पूरा चरित्र ढह जाता है, या बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा है, लोलुपता है, जिससे सब सोसाइटी खराब हो जाती है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, 99 के चक्कर में। जब पादरी लोग, बिशप लोग, लीडर लोग जितने भी हैं सब इन चक्करों में पड़ जाते हैं, पढ़ रहे हैं आजकल, तो बहुत समस्या हो जाती है। ऐसी ऐसी समस्या के दौरान ये नौजवान परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर परमेश्वर से पुकार कर कह रहा है, ये सारी बातें बेशक यहाँ पर टेक्स्ट में जो मैंने पढ़ा आपके सामने, यहाँ पर तो नहीं लिखी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा विचार कर रहा हूँ कि शायद अगर ये सारी बातें हैं तो भी उसने हिम्मत जुटाई और परमेश्वर के पास आया। अभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं और जो साइकेट्रिस्ट हैं दुनिया के, वो ये बताते हैं कि दुनिया के अंदर जो ये अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं इतनी भयंकर तरीके से, इनके बढ़ने के बहुत कारण हैं, लेकिन 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये कि बुरा वातावरण हो, बैड एटमॉस्फेयर, बैड एनवायरनमेंट, और दूसरा कारण हो सकता है ये वंशागति, हमारी हेरिडिटी, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अगर वो गड़बड़ वाली होगी और वातावरण भी बुरा होगा तो अपराध वो आदमी ज़्यादा करेगा। और इस नौजवान के पास ये दोनों गुण हैं, बुरा वातावरण जिसमें पला, और पिता का नाम अता पता कुछ नहीं, पूर्वज गलत पापों में पड़े हुए थे, वंशागति खराब थी। लेकिन तो भी मैं सोचता हूँ इस नौजवान ने हिम्मत जुटाई और परमेश्वर के पास आया, खुदा से बोला, हे इस्राएल के परमेश्वर। अब मैं जोर से चिल्ला नहीं सकता, लेकिन जोर से चिल्लाया होगा वो, हे इस्राएल के परमेश्वर, ओ गॉड ऑफ इज़राइल, ऐसे कह के उसने प्रार्थना की। जो भी कुछ हो गया परमेश्वर तू जानता है, अब तू मेरा हाथ पकड़, तेरा हाथ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ ले प्रभु और मुझे आगे ले चल। जब अपने फैमिली की तरफ देख रहा है, दोस्तों की तरफ देख रहा है, माँ की तरफ देख रहा है, अपने नाम के बारे में सोचता है, सब कुछ बेकार है, लेकिन हिम्मत जुटाई, उसके पास एक ही चारा था और कोई नहीं था, इसराइल के परमेश्वर के पास आके घुटने टेक दे,
इसराइल के परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। और बाइबल में फिर आखिर में ये लिखा हुआ उसके बारे में, जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। जो भी कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। किसने दे दिया? परमेश्वर ने दे दिया। ना तो उसके सामने यहाँ पर फरिश्ता के खड़े हुए, फरिश्ते कह रहे हाँ तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए जा भाई जावेद। ना तो कोई आकाश से आकाशवाणी हुई, हाँ भाई जावेद मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, ये सब कुछ तुझे मिल रहा है। ना तो आकाश में उसको कोई चमकीली रोशनी, भड़कती रोशनी दिखाई दी जो इस बात को बताया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई। ना तो फिर ऐसा अजूबा हुआ कि प्रार्थना करके जावेद हटा और बाहर निकला तो वहाँ पर 500 गज जमीन, 1500 भेड़ें, 300 ऊंट, मवेशी वगैरह वगैरह तैयार खड़े हैं तेरे लिए याबेस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। नो मित्रों, हम जब प्रार्थना करते हैं ऐसे लगता है ना, जल्दी से प्रार्थना की, कार भी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए, बेटा भी आ जाए, बेटी भी आ जाए, सब कुछ कर ले, सब कुछ हो जाए, ऐसा कर दे परमेश्वर। परमेश्वर ने इसके साथ ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जाबेस हताश, निराश, परेशान, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, शायद आत्महत्या करने की हालत तक भी पहुंच गया होगा, लेकिन तो भी एक बार परमेश्वर के पास तो लौट लूं। परमेश्वर के पास लौट कर उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कैसे सुन ली होगी? जो बाहर गया होगा, कहीं छोटा सा नन्हा सा दरवाजा खुला होगा, खिड़की खुली होगी, रोशनदान खुला होगा, कुछ खुला होगा। शायद उसने फिर मेहनत की होगी, जमीन खरीदी होगी, खेती बाड़ी की होगी, एक आध भेड़ खरीदी होगी, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे किए होंगे, जमीन खरीदी होगी, विरासत वापस मिली होगी, भाइयों का नाम ठीक हो गया होगा, उसको समाज में इज्जत मिल गई होगी, आदर मिल गया होगा। बहुत सी बार आपकी मेरी प्रार्थना परमेश्वर ऐसे ही सुनते हैं। मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की। एक व्यक्ति का मुझे अच्छे से याद है, उसने कहा दुआ कर दो पादी साहब कि बेटा ही पैदा हो। मैंने कहा बेटा हो चाहे बेटी हो वो है परमेश्वर की तरफ से, लेकिन दुआ जरूर करेंगे। दुआ की, मैं तो भूल गया, बिल्कुल भूल गया। वो फैमिली फिर से वापस आई, आपने दुआ की थी ना पादी साहब? हाँ बेटा ही हुआ है, वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने मन्नत मांगी थी, क्या मन्नत मांगी थी? ये करना, करो फिर खुदा बाप के लिए। तो बहुत सी बार हम प्रार्थना कर देते हैं और हमें खुद भी याद नहीं रहता और खुदा हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। इसी तरीके से याबेस की प्रार्थना सुनी गई और मैं सोचता हूँ कि याबेस की प्रार्थना तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनी गई क्योंकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास किया। याबेस का जो दूसरी बार नाम आता है बाइबल के अंदर वो है इसी किताब के अंदर पहला इतिहास और उसका दूसरा अध्याय और उसके 55 पद में ये दूसरी बार उसका नाम आया है। और यहाँ पर लिखा है याबेस में रहने वाले लेखकों यानी स्क्राइब्स के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और सुकाती हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो यहाँ पर नाम आया याबेस का, तो याबेस इस व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के नाम से इस जगह का नाम याबेस हो गया क्योंकि उसने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, इस्राएल के परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसको जमीन जायदाद तो मिल गई, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन परमेश्वर के वचन में पक्का हो गया। He became very very strong in the word of God. परमेश्वर के वचन में पक्का हो गया, लोग इकट्ठा किया। और उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, ये लेखकों को बुलाया, इनको स्क्राइब्स बोलते, लिखते हैं, लिखने का काम करते थे। इनको इकट्ठा किया और इनसे लिखवाया। परमेश्वर का वचन उसने आगे बढ़ाया, परमेश्वर के मिशन को उसके जीवन के अंदर याबेस ने पूरा किया। मेरे मित्रों, अगर आप में से कोई हताश हो गया, निराश हो गया, यंग हैं आप, जवान हैं आप और इस कठिन परिस्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं, कल क्या होगा के बदले यही सोचिए कल कौन होगा हमें लीड करने के लिए। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। ऐसी परिस्थिति में जिसे पूरा संसार गुजर रहा है, बहुत से लोग टूट गए हैं पूरे तरीके से। परमेश्वर
आपकी सहायता करें। जैसे याबेस की प्रार्थना को सुना, नौजवान व्यक्ति की प्रार्थना को सुना, टूटे हुए आदमी की प्रार्थना को सुना, वो मेरी और आपकी प्रार्थना को सुने और हम उत्साहित हों और अंत में फिर हम परमेश्वर के इस वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस